जो बताता है कि वो एक व्यक्तिगत रिश्ते को जता रहा है परमेश्वर के साथ, जो एक यहूदी कभी नहीं सोच सकता। उस समय के जो पैगन रिलीजन है, जो बहु देवताओं का आराधना करने वाले लोग इस बात को नहीं महसूस कर सकते और इस प्रकार से परमेश्वर का संबोधन नहीं कर सकते हैं। उसके बीच में पौलुस बोलता मेरा परमेश्वर। हमारा भी परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो व्यक्तिगत है मेरे प्रिय। वो हमारा मित्र, हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा उद्धारक, हमारा सहायक, हमारे जीवनों में प्रावधानों को देने वाला परमेश्वर है। सो हमारे जीवन को इस बोध के साथ जिए कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारे साथ है। वो हमारा निजी परमेश्वर, हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ। इस बात को समझते हुए, इस बात के बोध के साथ हम अपने जीवन को जिए। फिर यहां पे क्या कहता है, माय गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। यहां पे जो त्रिएक परमेश्वर है उसके दो व्यक्तित्व को यहां पे अंकित किया गया, बोला गया है मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, माय गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। सो फादर इज देयर, पिता है, उसके बाद मेरा किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये हमारे जीवन में प्रार्थना का जो पैटर्न है, प्रार्थना का जो तरीका है, उस चीज को यहाँ पे अंकित किया गया है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना करने सिखाया मत्ती रचित सुसमाचार में, तब उसने बोला तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय पिता, है ना, हे स्वर्गीय पिता, माय फादर इन हेवन, हैलोड बी योर नेम। मतलब पिता से प्रार्थना करना है। और किसके नाम में प्रार्थना, मेरे नाम में तुम जो कुछ भी मांगोगे वो दिया जाएगा। सो हमें समझना है जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। अर्थात हम पिता से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो बिछवाई करने वाला है। ही इज द मीडिएटर बिटवीन फादर एंड अस। पिता और हमारे बीच में बिछवाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना जब करते हैं, हम पिता से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है और सशक्त करता है ताकि हम उचित रीति से प्रार्थना करें। रोमियो की पत्री 8 उसके 26 में लिखा है। सो हम इस बात को समझकर प्रार्थना करना चाहिए कि त्रिएक परमेश्वर हमारे प्रार्थना में शामिल है ना। और इस प्रार्थना में उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, उनका विश्वास। उनके विश्वास के बारे में जब हम कहते हैं, पौलुस का ध्यान और कुछ उस कलीसिया के बारे में, उसका नजर या उसके दृष्टिकोण या फोकस उसके ऊपर नहीं गया, वरन उनके विश्वास पर। विश्वास से क्या तात्पर्य है, हम जानते हैं पहले अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, फॉर ओबीडियंस टू फेथ। मतलब जब भी हम विश्वास की बात करते हैं वहां पे हमारे आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो विश्वास के बारे में बोला गया है उसके बारे में रोमियो की पत्री 16 उसके 19 में लिखा है, तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे विश्व भर में चर्चा किया गया। अतः तुम्हारे आज्ञाकारिता जो विश्वास से उत्पन्न हुआ है उसके चर्चा सारे विश्व भर में। सो उनके बीच में जो विश्वास की चर्चा सारे विश्व भर में थी, वो उनके आज्ञाकारिता के बारे में था। 9वां पद में देखते हैं, फॉर गॉड इज माई विटनेस whom I serve। यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन, मैं जो कुछ भी कहता हूं, जो कुछ भी करता हूं, उसका जो गवाह है वो परमेश्वर। इसलिए हम अपने जीवनों को बड़े सतर्कता से जिए, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें वो संवेदनशील है, वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस बोध के साथ अपने जीवन को जिए कि गॉड इज आवर विटनेस। हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे पहले कुरिन्थियों में लिखा है कि तुम चाहे खाए या पिए, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। डू इट ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रियो, जब हम उस वचन को समझेंगे तो हमें जानना है, जब पिता हमें देखे
सो वो हमारे जीवनों को देखकर बोलने पाए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारी जीवन शैली से, दूसरों से हम बर्ताव जो करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होने पाए। यहाँ पे वो कहता है, फॉर गॉड इज माई विटनेस होम आई सर्व विथ माई स्पिरिट। सर्व जो शब्द है वो अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसके प्रचार के लिए। इसके लिए जो यूनानी भाषा में जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है वो दो जगहों में सेवकाई के संदर्भ में या सर्व है ना, उस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाकी सब जगह इसका अनुवाद पूरे न्यू टेस्टमेंट में, नए नियम में इसका अनुवाद किया गया है आराधना। अर्थात पौलुस कह रहा है कि मेरी जो सेवकाई है परमेश्वर के आराधना स्वरूप, ये मैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में करता हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं आत्मा में होकर मैं परमेश्वर की सेवकाई करता हूं, अर्थात सुसमाचार का प्रचार करता हूं। सो हम जो सेवकाई कर रहे हैं वो पूरे लगन से, जो भी सेवकाई परमेश्वर ने हमें सौंपा है वो पूरे मन से करना है। उसका मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि हमें कोई स्थान मिलना है, कोई सभा में जाते हैं हमें मुख्य स्थान मिले, या मेरी इज्जत बढ़ता है उससे पैसा मिलता है, या फिर कोई और लोभ नहीं होना चाहिए। वरन इसलिए हम सेवकाई करें क्योंकि ये सेवकाई मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने सौंपे हुए जिम्मेदारी है, हम उसके लिए जिम्मेदार है समझकर हम इस सेवकाई को अंजाम दें मेरे लिए। ना कि हम इसलिए करें क्योंकि इससे दुनियावी तौर पे जो हमें अर्जित हो सकता है। कई बार माता पिता के कहने के कारण हम सेवकाई में उतरते हैं। इस प्रकार की जो भी बातें हैं, हम इन बातों को समझकर अपने जीवन में चीजों को करें कि हम अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति हमारे जीवन में होने पाए। और हमारी जो सेवकाई है उससे परमेश्वर की महिमा, जहां उसने बोला कि ये मैंने जब बताया कि इसमें जो आराधना का शब्द है सेम शब्द है सर्व के लिए, सर्व यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ है, अन्य सारी जगहों में आराधना ट्रांसलेट हुआ है। तो आप समझ रहे हैं इसमें हमारी महिमा नहीं है। हम कई बार कुछ सेवकाई करते हैं उससे हम केंद्र बिंदु में आ जाते हैं, लेकिन पौलुस बहुत ज्यादा इसके बारे में बोधवान था कि मैं जो सेवकाई कर रहा हूं उससे परमेश्वर की महिमा हो, मैं आत्मा में करता हूं, मेरा मोटिवेशन परमेश्वर की महिमा के लिए है। सो ये हमारे जीवन में निरंतर होने पाए। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वो कहता है कि whom I serve with my spirit in the gospel of his son, that without ceasing I mention you. मैं अपने समय में, अपने प्रार्थना में मैं तुम्हारी जिक्र करता रहता हूं। एक निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, हमारे भी जीवनों में प्रार्थना एक मुख्य भाग होने पाए। हमारी प्रार्थना कैसा है, कितना समय है हम व्यतीत करते हैं, इसको आकलन करने की जरूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर का एक बड़ा काम हमारे शहर में, हमारे प्रांत में, हमारे राज्य में होना है, तो हमें प्रार्थनाशील बनने की जरूरत है। 10वें पद में लिखा है, ऑलवेज इन माई प्रेयर आस्किंग दैट समहाउ बाय गॉड्स विल आई मे नाउ एट लास्ट सक्सीड इन कमिंग टू यू। बोलता है मैं प्रार्थना करता हूं किसी तरह परमेश्वर की इच्छा अनुसार मैं तुम्हारे पास आने के लिए मैं क्या हो जाऊं, सफल हो जाऊं। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस जो इतना बड़ा प्रभु का दास होने के बावजूद वो अपने जीवन में एक फितरत, एक अनुशासन रखता था। वो ये है, वो प्रार्थना ये कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं तुम्हारे पास आऊं, जो बताता है परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अधीन में अपने जीवन को व्यतीत कर। सो हमें अपने जीवन में ये सीखने मिलता है कि हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर की योजना के पूर्ण अधीनता में अपने जीवन को जीना है। हमें मन किया इसलिए ना करे, वरन परमेश्वर की इच्छा है
तो हम उन बातों को हमारे जीवनों में अंजाम दें। कितनी बड़ी बात है। मैं सोच रहा था, अगर आज के भाषा में कहें तो पौलुस के पास रोम में जाने का ग्रीन कार्ड था, क्योंकि वो रोम का क्या था, नागरिक था, तो वो कभी भी वहां जा सकता था और उसके पास पैसे भी हो सकते हैं, अन्य संसाधन हो सकते हैं जिससे वो वहां पहुंच सकता था। सारे कारण थे कि वो वहां पे पहुंच जाए, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने जीवन में इन बातों को उसने अपने जीवन में अपने ही इच्छा अनुसार करने के बजाय उसने ये किया कि परमेश्वर की इच्छा के लिए, अभी भी बोल रहा है मेरे को आने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं दे। हम जानते हैं, पढ़ते हुए काम को पढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर ने उसके जीवन में इस अनुमति को दिया तो परमेश्वर ने बिल्कुल अलग तरीके से उसको लेके गया, बंदी बनाकर, है ना, एक कैदी के तौर पर वो गया है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से वो रोम में जाएगा। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की जो योजनाएं हमारे जीवन में बिल्कुल अलग होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें अपने जीवनों में परमेश्वर की योजना अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने की जरूरत है। उसके उस संप्रभुता के परमेश्वर के अधीन में होकर हम अपने जीवन को और जीवन के हर निर्णय को अंजाम देने का। 11वें पद को हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ हाँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हाँ, 11वें पद में हम देगा, मैं तुम्हारे पास क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। प्रेरित पौलुस चाहता है कि वो इस कलीसिया में आकर उनसे मिलने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उन्हें आत्मिक रीति से और स्थिर करना। उसके उसके जीवन का जो एक मुख्य अभिलाषा है वो क्या है, और कोई बात नहीं है कि आपके यहाँ पे क्या देखने के लिए है। वहाँ पे जो पूरे विश्व भर की सबसे बड़ी शहर का जो दर्जा है, उन बातों को देखने की इच्छा नहीं। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आने की लालसा रखता हूँ ताकि तुम्हारे अंदर कोई आत्मिक वरदानों से तुम्हें भर। ये उसकी इच्छा है। फिलिपियों की पत्री 1 उसका 27 पढ़िए। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 27। यहां पे प्रेरित पौलुस बोलता है कि तुम्हें स्थिर करना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जो तरीका है, परमेश्वर का जो तौर तरीका है, उसमें तुम्हें स्थिर करना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री 1 उसके 27 पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस प्रकार से देखते हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस का ये एक मुख्य उद्देश्य रहता है उसके सेवकाई के लिए। उसका उद्देश्य यह है कि जो भी लोग विश्वासी हैं, कलीसिया के लोग हैं, वो सुसमाचार के योग्य, अर्थात ये सुसमाचार ये नहीं है कि तुम पापी हो, तुम उद्धार पाओ और विश्वास में, इसके आगे हम सुसमाचार के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कलाम में दिए हुए हर एक बात सुसमाचार के उस स्कोप में आता है। सो परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी है उसके अनुसार हमारे जीवन को ढालने के लिए, उसके अनुसार हमारे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर का दास कलीसिया के लोगों से एक बुलाहट को दे रहा है, उनको आह्वान दे रहा है कि वो अपने जीवन को उस प्रकार से ढाले। सो ये रोम के कलीसिया के लिए परमेश्वर का दास का एक बड़ी इच्छा है। वो चाहता है कि वो जब वहां पे पहुंचे, लोग उस कलीसिया के इस सुसमाचार के बातों को और गहराई से समझे, ताकि उसको समझकर उनका जीवन पूर्ण रीति से उसके अनुसार ढल जाने पाए।
जब प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या आत्मिक वरदानों से तुम्हें नवाजना चाहता हूं, उसका अर्थ यह है कि वो चाहता है कि वो जो लोग हैं वो परमेश्वर के कलाम को समझे, परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझे और अपने जीवन को उस अनुसार डाले। जैसे हम देखते हैं इफिसियों की पत्री में परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, तुम मतवाले मत बनो वरन आत्मा के मतवाले बनो। डोंट बी ड्रंक विथ वाइन बट ड्रंक विद द होली स्पिरिट। उसका बोलने का अर्थ है कि हम जानते हैं कोई दारू पिया हुआ रहता है, उसको मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो उस मादक पदार्थ के अधीनता में और उसके प्रभाव में चीजें करता है। लेकिन वो जब होश में रहता है वो उनमें से कई चीजें नहीं करेगा। पौलुस बोलता है उसी प्रकार से आप भी पवित्र आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में रहो, ताकि परमेश्वर की आत्मा अनुसार हम अपने जीवन में उन बातों को निर्वाह कर पाए जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। रोमियों की पत्री 12वें अध्याय में इसके बारे में दिया, पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में इन बातों के बारे में दिया है। वो हम गौर करें, पढ़े, अध्ययन करें, ताकि हमारे जीवनों में परमेश्वर की इच्छा, उस विश्वास के जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन में पाए जाने पाए। पौलुस यहां पे मात्र जानकारी की बात नहीं कर रहा है कि तुम जानकारी को हासिल करो, बाइबल स्टडी में बैठो, इससे मतलब नहीं है मेरे प्रिय। मैं आपको बताऊं, आप जब इस बाइबल स्टडी में भाग ले रहे हैं, आपके और मेरे जीवन में फर्क आना चाहिए। हमारे और आपके जीवन में हम जहां कहीं भी जाते हैं उस सुगंध को फैलाने वाले लोग होने पाए, हमारे जीवनों में इस वचन के द्वारा फर्क होने पाए। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस हो या पतरस है, वो बोलता है कि जो हमारे परिवारों में जो लोग विश्वास में नहीं है, हमारे जीवनों को देखकर ये पहचानने पाए कि मसीही लोग होते कैसे हैं। जब प्रेरित पौलुस बोलता है कि तुम्हारे जो विश्वास की चर्चा पूरे विश्व भर में, उसका अर्थ है कि जो विश्वास में आए थे लोग हैं, उनके बारे में चाहे वो यहूदी हो, चाहे रोम के अन्य जाति लोग हैं, वे सब इस बात की गवाह हैं कि परमेश्वर के लोग उनसे अलग है, उनका जीवन अलग है, उनका तौर तरीका अलग है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को भी परमेश्वर इस कदर बदलने पाए, जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार हमारे जीवन बदलने पाए। पौलुस बोलता है मेरी इच्छा यही है कि तुम्हारा जीवन बदलने पाए, तुम प्रभु यीशु मसीह के वचन में स्थिर हो जाए, अपने इच्छा अनुसार, दुनिया के तौर तरीकों के अनुसार, उनके कल्चर के अनुसार, ट्रेंड के अनुसार तुम्हारा जीवन प्रभावित होने वाले नहीं, लेकिन तुम स्थिर हो। कोई बात, कोई चीज स्थिर हो, चाहे कितना भी आंधी तूफान हो, वो वहीं का वहीं रहता है। परमेश्वर का दास यही चाहता है। अब 12वें पद को पढ़ेंगे, 12th वर्स। अर्थात यह कि हाँ, जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ, हाँ, तो हम उस विश्वास के द्वारा हाँ, जो मुझ में और तुम में है। देखो ध्यान दे, पौलुस जो एक फेमस प्रभु का दास है, बोलता है कि जो विश्वास मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। और आज के जमाने में कहें तो ये बहुत वरिष्ठ प्रभु के दास है ना। अगर कैथोलिक परिप्रेक्ष्य में ये कार्डिनल के बराबर है या पोप के बराबर है, और पोप बोलता है साधारण जो विश्वासी आप लोग से मैं प्रोत्साहित होऊंगा और मेरे से तुम भी प्रोत्साहित हो। क्या नम्रता है मेरे प्रियो, और ये हमें समझने की जरूरत है। एक, पौलुस की नम्रता को हम देख सकते हैं। दूसरा, पौलुस एक मुख्य बात को यहां पे बता रहा है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, हम जब साथ में आते हैं और संगति करते हैं, ये एक आत्मिक बात निश्चित तौर से होता है कि हम एक दूसरे को हम सशक्त करते हैं, एक दूसरे के जीवन में आत्मिक प्रभाव को निश्चित तौर से डालते हैं।
Praise the Lord. चाहे हमारे सर है, चाहे ये छोटी सी उंगली क्यों ना हो, जब हम साथ में वास करते हैं, जो मेरे और आपके शरीर में जो नरिशमेंट फैल रहा है, उसका असर पूरे शरीर में उसका असर दिखाई देगा. Praise the Lord. पौलुस इस आत्मिक सच्चाई को यहां पे उजागर कर रहा है. एक उसके नम्रता को हम देख सकते हैं कि वो नम्र है और ये बोल रहा है कि आप लोग के द्वारा मैं भी आशीषित होने वाला हूं, मैं भी अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करने वाला हूं. एक इतने फेमस प्रभु के दास होने के बावजूद वो इस बात को बोल रहा है कि मैं आप लोग के द्वारा मैं आशीषित होऊंगा. नीति वचन 27 उसके 17 में ऐसे लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमका देता है. पढ़िएगा Proverbs chapter 27 verse 17. जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है. प्रियो, हम साथ में जब आते हैं, हमें पता चले या हम इसको स्वीकारें या ना स्वीकारें, हम एक दूसरे को हमारी संगति के द्वारा हम सशक्त कर रहे हैं. ये एक आत्मिक बात है और ये निश्चित तौर से एक कलीसिया में होता है जब हम साथ में आके संगति करते हैं. सो संगति का बहुत महत्व है मेरे प्रियो, और जब हम संगति करते हैं इस बात को पहचाने कि हम साथ में जब आते हैं, हम एक दूसरे को सशक्त करते हैं, हम एक दूसरे को हम स्थिर करते हैं. इस बात को हम पहचानने का पौलुस इस बात को जानकर, इस बात को पहचान कर वो इस सच्चाई को उजागर कर रहा है. बोलता है कि हम साथ में संगति करने के फलस्वरूप हम अपने जीवन में एक दूसरे को हम एनकरेज करेंगे, हम एक दूसरे को सामर्थ्य प्रदान करेंगे. एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे, 12th वर्स. हाँ. अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए. एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए. मेरे प्रियो, मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है. यहाँ पे बैठे मुझे सुनने वाले हर एक को प्रोत्साहन की जरूरत है. सो हम जब संगति में आते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, इस बोध के साथ आए कि हम सब बराबर हैं. पौलुस इस सोच को वहां पे खत्म कर देता है कि मैं बड़ा प्रभु का दास हूं, तुम लोग छोटे हो, नए हो. उस बात को खत्म कर देता है और स्पष्ट करता है हम एक दूसरे को, हम जब संगति में आते हैं, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आए हैं. हम प्रभु के लोगों से जब मिलते हैं, उस जिज्ञासा के साथ आए कि परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के लोगों से मिलने के कारण मेरे जीवन में एक नए आयाम परमेश्वर कायम करने के लिए, परमेश्वर एक नए काम को करने के लिए मेरे जीवन में कार्यरत कर. So every time we meet, every time we have fellowship, let us come in the presence of God with a great desire and thirst that God do something new in my life. परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया कर. So हम परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की उपस्थिति में हम संगति जो करते हैं, उसमें बड़ी अपेक्षा के साथ आए. आप उस खाली बर्तन को लेके आएंगे, परमेश्वर जरूर भरेगा. आपके पास जितना बर्तन उतना परमेश्वर भरेगा, है ना. एलिशा के टाइम में एक विधवा औरत आई, उसने बोला कि मेरा पति एक दास था, लेकिन अब कर्जदार मेरे घर पे आके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं. उन्होंने बोला तुम्हारे पास क्या है? थोड़ा सा तेल. और उसके पास जितना बर्तन था उतने बर्तन में तेल. सो मैं सिंपल उसी से एक एनालॉजी, हालांकि वो उसके लिए नहीं कहा गया, फिर भी एक एनालॉजी बता रहा हूं. ये है कि आप और हम जितने अपेक्षा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में संगति के लिए आते हैं, परमेश्वर उतना कार्य, उतना काम हमारे जीवन में करें.
सो परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी हम आए, उस इच्छा के साथ, उस एंटिसिपेशन के साथ आए, परमेश्वर, आई वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड टुडे। हर बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, आराधना करते हैं, इस भाव के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। पढ़ेंगे अब 13वां पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इस प्रभु के दास एक संवेदनशील हृदय का एक आदमी है। वो इस बात को कहता है कि हे भाइयों, मैं कई बार तुम्हारे पास आना चाहा, लेकिन क्या हुआ? रोका गया। पढ़ो उसको। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे अनजान रहो कि हाँ। मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। बार बार आना चाहा मतलब उसके अंदर उस कलीसिया के लिए एक संवेदनशील था। He was genuinely interested and sensitive towards them। और ये बात मुझे बहुत आकर्षित किया कि उसके अंदर एक जेन्युइन इच्छा था उनसे मिलने का। सो हमारे भी जीवनों में हम जो कुछ भी करते हैं, जो कोई भी सेवकाई करते हैं, उसमें हम पूर्ण हृदय से हमारे लोगों के प्रति, उनके जरूरतों के प्रति, आत्मिक उन्नति के प्रति हम सेंसिटिव होने वाले होने पाए, ना कि हम उन्हें खेदित करने के लिए। हम कई बार लोगों को कुछ डांटते भी हैं, वो हमारा गुस्सा खत्म करने के लिए होता है, लेकिन उसमें भी पौलुस देखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया से जब भी वो वर्ताव किया, उसकी इच्छा ये था कि वो उनमें सुधार आए। उन्होंने इतना तक बोला कि तेरा क्या अधिकार है हमारे पर, तब भी उनके साथ लगा रहा, उनके लिए प्रार्थना करता रहा, उनके लिए पत्र लिखता रहा, जब तक दूसरा कुरिन्थियों के आखिरी भाग में आते थे हमें समझ में आता है कलीसिया का परिस्थिति बदला और बोलता है कि अब मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हारे बीच में फर्क आया है। वो उनको खेदित करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए नहीं, वरन उनके जरूरत, उनकी आत्मिक परिस्थिति को लेकर वो संवेदनशील था। तो हमारे भी जीवनों में हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारे लोगों के प्रति हमें संवेदनशील होने की जरूरत है। फिलिप्पियों की पत्री 2:3 पढ़िएगा। 2:3। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। हाँ, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझो, अपने से अच्छा समझो। हाँ, हर एक अपने ही हित की नहीं, हाँ, वरन दूसरों के हित का भी चिंता करें। अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की चिंता करो। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रिय, ये वचन बिल्कुल एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल साफ है। हमारे जीवनों में हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होने पाए, दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम 13वें पद को एक और बार पढ़ेंगे और आखिरी बात को हम यहाँ पे मंथन करके हम अंत करेंगे आज के इस बाइबल स्टडी को। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले। फल मिला, ध्यान दे रहे हो, द फ्रूट। सो हमारे भी जीवन में ये फल प्राप्त करने, यहाँ पे जो संदर्भ है ये आत्मिक फल की बात नहीं कर रहा है। नए विश्वासियों को, जो विश्वासी है, उन्हें परमेश्वर में स्थिर करना। जैसे अन्य जाति से आए हुए अन्य लोगों के बीच में मेरे पास फल है, वैसे ही तुम्हारे भी बीच में फल प्राप्त करना चाहता हूं। उसको पढ़ो बेटे पूरा। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना उस भाग को चाहा। मात्र पढ़ो। जैसे मैंने अन्य जातियों के बीच में
कि फल मिला वैसे ही तुम्हें भी मिले, हाँ। परंतु अब तक रोका गया। ठीक है, सो वो उस लोगों के बीच में उस फल को प्राप्त करने के लिए उस देखिए, हम कई बार कलीसियाई तौर पे इतना ही ध्यान देते हैं कि कोई क्या है, बपतिस्मा ले ले ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके आगे सोचते नहीं है। लेकिन पौलुस चाहता है कि उनके बीच में जो विश्वासी हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, वो परमेश्वर में स्थिर होने पाए। परमेश्वर में केवल वो परमेश्वर के वचन को सुनकर बपतिस्मा लेकर वहीं खत्म करने वाली बात नहीं, वो परमेश्वर में बढ़ने वाले होने पाए। ये परमेश्वर के दास की इच्छा है, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की योजनाओं की पूर्ति होने पाए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 उसका 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ। और तुम्हें नियुक्त किया है हाँ। कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। हमारे जीवन में इस बारे में हमें जानकारी रखना है कि हमें जहां कहीं भी परमेश्वर ने रखा है, जो भी अवसर परमेश्वर प्रदान करता है, वो इसलिए दिया है ताकि फल लेके आए। Praise the Lord। हाँ, और आगे, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो कि- तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम फल लेके आए। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में समझे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। पौलुस के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। वो दूसरों के प्रति संवेदनशील था, परमेश्वर की इच्छा के प्रति वो संवेदनशील था। वो दूसरों में आत्मिक बातों को ढूंढता है। वो उस कलीसिया में दूसरे अन्य बातों में ध्यान नहीं रख रहा है, वरन वो इस बात पे ध्यान रख रहा है कि उनका विश्वास जीवन कैसा है। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के नाते, हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए, हम दूसरों के जीवन में फल को प्राप्त करने के लिए, हम अपने जीवनों को तैयार करने पाए। हमारे जीवन के द्वारा दूसरे आशीषित होने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, बिचवाई करने के लिए हमारे जीवन में हम सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों को परमेश्वर की इच्छा अनुसार ढाले। हम जहां जाते हैं वहां पे हम संगति में आशीषित होने के लिए ये तमाम चीजों को हम अपने जीवन में गौर करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करने पाए।